हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैंने आज ये तीसरे दिन वही जो जो मैंने रीडिंग की थी पहले वाला, तो उसी का मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने इसमें आज वो एनर्जी निकाली है जो दो बच्चे हैं, दो बच्चे के जीवन में अब क्या कुछ होने वाला है ना। तो उसी के एनर्जी निकाली है। तो सबसे पहले कार्ड आया है थ्री ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स अब उन बच्चे के जीवन में भी वही कुछ होने वाला है, जहाँ पे दिल क्या है, टूटा हुआ है। दिल टूटने वाला है और उनको भी इमोशनली पेन मिलने वाला है। और ये सब चीज़ अब उन दो बच्चे के जीवन में होने वाले हैं। ठीक है। तो उन बच्चों को अभी पता नहीं है। वो लोग सोच रहे वो हमारी माँ है, नई माँ है ना। पर जैसे समय बीतता जाता है तो वो सब चीज़ें अलग तरीके से होने लग जाता है। वैसे ही अब उनके जीवन में भी फाइव ऑफ पेंटिकल्स जैसे बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ, अब उनका क्या कुछ होने वाला, जैसे बहुत दुख दर्द आने वाला है। बच्चों को क्या है, उनको उनको पता नहीं होता है और वो खेलने जाता है ना। पर उसको अब सारा रिस्ट्रिक्शन आने लग गया है, ना खेलने जाने देता है। और वो उनको घर में ही काम कराते हैं और घर में खुश होके वो लोग काम करते हैं, पर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता उनको। उस चीज़ का फिर कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ करके उनको दुख देते हैं, है ना। और उस जो काम करा उसको सही नहीं समझते हैं। और उन बच्चों के जीवन में जैसे हैंगमैन पोजीशन, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये एक वो है ना, फ्रेज है। तो इसी तरीके से हैंगमैन अभी लटका हुआ है, वैसे ही उनको भी बच्चे भी अब लटक गए हैं। जैसे ये एनर्जी है, ठीक है, कि अब वो ना अ, मम्मी का है ना पापा का है ना। क्योंकि बच्चों के जीवन में अब नई चीज़ होने वाला है। जो माँ है, जो नई माँ है ना, दूसरी माँ है, उनके पास सब कुछ है, वो सुंदर है और घर में देखभाल करती है, सब कुछ करती है। पर वो जैसे जैसे है वैसे नहीं है। वो उसमें अब बच्चों को थोड़ा सा नेगलेक्ट करती है, कि वो समझती है कि वो किसी और का बच्चे हैं। कोई माँ होती है तो वो अच्छे से उनको बच्चों को नर्चर करती है ना, केयर करती है। पर वो भी करती थी, पर वैसे नहीं। अ, ठीक है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और सबके साथ सही रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में, उन दो बच्चों के जीवन में टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट ये उल्टा आया था, है ना। तो बच्चों के जो किस्मत है, किस्मत में अब टावर आना था तो आया। उन्होंने ये उन छोटे बच्चों ने भी ये सब झेलने का बारी आया। जैसे 10-12 साल के बच्चे होते हैं तो उनको बहुत बहुत कुछ सहना पड़ा है। अ, जो भी कहते थे वो करना है ना, नहीं करे तो फिर मारपीट करना है ना। ऐसे था। फिर जैसे उनके जो माँ है, माँ के और एक बच्चे हो गए, लड़की हो गई है ना। उनके जो दो बच्चे के लिए बहन बहन होगी। फिर उनके जीवन में नए नए बच्चे आ गए तो और भी ज़्यादा भेदभाव होने लग गए। ठीक है। तो भगवान ने उनको आशीर्वाद तो दिया था कि माँ के रूप में दूसरी माँ मिल गई। और सभी माँ जैसे माँ का ही स्वरूप है, और कोई चीज़ों में थोड़ा सा भेदभाव हो जाता है ऐसे। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, जो उनमें ये भी उल्टा आया था। तो क्या है कि वो उनको इतने अच्छे से पालन पोषण नहीं करती, मतलब वो उनको बच्चों को थोड़ा केयरलेस करती है। बस उनको काम देती है, और अगर वो काम करते हैं, है ना, काम करने के बाद कभी गलती हो जाता है, उसको मार पीट पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा मारते थे और उनको डंडा पड़ते थे। ठीक है।
5 ऑफ वंड्स आया है। तो कोई भी चीज़ गलत हो गया या कुछ गलत बोल दिए तो हो जाता है फिर, है ना, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाना और मारपीट, बच्चों के साथ गलत करना और ये सब गाली गलौज करना, ऐसे फिर 4 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं, तो ये भी उल्टा आया था। तो उनको लेबर की तरह ट्रीट करना और अच्छे से पेश नहीं आना, है ना, उनको बहुत बहुत ज़्यादा तंग करना, ऐसे करते थे। तो उसके बाद जो भी उसका डंडा होता था ना वो चलता था, क्योंकि उनमें जेलसी था कि बच्चे के हिसाब से नहीं देखना, है ना, बच्चों से भी जेलसी रखना इस तरीके से। और क्योंकि उनके उनके बुरी नज़र थी, ठीक है, बच्चों के ऊपर बुरी नज़र थी और इसीलिए बच्चों के जीवन में क्या आया, द मून कार्ड आया। तो मून होता है उनके जीवन में बैलेंस नहीं है अब, और उनको गलत गलत बोलना और मारपीट करना और बच्चों के जीवन में बहुत दुख भय ये सब पनपने लगा। तो इसी वजह से बच्चे क्या हो जाता है, बच्चों को ज़्यादा डराएंगे धमकाएंगे और उनको एंग्जाइटी देंगे तो वो बच्चे नेगेटिव हो जाता है और उनमें ये सब वो नहीं होता है कि किसी के साथ बात करने में भी मुश्किल हो जाता है और बोला नहीं जाता है। और यही चीज़ ना बच्चों को नहीं करना है। बच्चों को अच्छे से परवरिश करेंगे ना तो वो अच्छा अच्छा ही सीखेंगे। और बच्चों के साथ यही मारपीट गाली गलौज करते हैं ना, जैसे पौधों को भी बोलते हैं ना कि पौधों को भी अच्छे से रखोगे तो वो अच्छे से पौधा फलते हैं फूलते हैं, इसी तरह से बच्चों के जीवन में भी ऐसे माता पिता होना चाहिए कि जो उसका ग्रोथ में सहायता करे, है ना। तो इसलिए मैंने तो ये निकाला था ये रीडिंग कि ऐसे होता है किसी के जीवन में छोटे छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सहना पड़ता है और झेलना पड़ता है, पर उन चीज़ों को नेगेटिविटी में नहीं लेना है और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। और जो भी माँ है, जो दूसरी माँ है वो भी माँ ही है, पर उनका जो कर्म होता है कि जो दूसरी माँ आते हैं ना तो वो अपना रूप दिखाते हैं। कोई कोई होता है अपना अ, सही पाथ पे चलते हैं, वो अच्छा करते हैं अपने बच्चों को भी और दूसरे के बच्चों को अपने बराबर समझते हैं और बराबरी से उनको ट्रीट करते हैं। कोई होता है कि भेदभाव करने लग जाते हैं, है ना, भेदभाव की वजह से जेलसी के कारण उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होगा, है ना। तो अगर मेरी रीडिंग सही लगा या अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।